हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का सिद्धांत, और इससे संबंधित हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब की बार सीटेट पार, इसी नारा को लेकर के हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे के जीवन परिचय को देखेंगे। जीन पियाजे से जो है सीटेट के अलावे यूपी टेट, बी टेट, झारखंड टेट और अन्य सभी टेट में जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। ये जीन पियाजे जी का पिक है, यानी तस्वीर है। जीन पियाजे, जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड के एक कस्बे में हुआ और जो 1980 तक जीवित रहे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की धारणा का विकास करते हुए किशोरावस्था के आरंभ में किसी भी कार्य को व्यवस्थित, तर्कपूर्वक तथा नमनीय रूप से संपन्न करने तथा जटिल संबंधों को सरल करने पर बल दिया जाता है। उनमें प्रतीकों को विकसित करने की क्षमता आ जाती है। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे होता है। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिभा, धारण, तर्कण जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मैं प्रशिक्षण से प्रकृतिवादी और जैविक वैज्ञानिक हूँ, जिनका मानना था कि बच्चे खेल प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को प्रायः खिलौने की आयु कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वयस्क की भूमिका बच्चे को सीखने में मदद करता है। उपयुक्त सामग्री प्रदान करना होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित कार्यों में मानव विकास की अवस्थाएं उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये रहा उनका जीवन परिचय। अब जो है यहाँ से एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक या मानसिक या ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, यानी मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में संकल्पना बना लेता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो है हम लोग देखते हैं पहले अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। किसी भी वातावरण में अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूल जो है जब हम ढाल लेते हैं उसी को अनुकूलन कहते हैं, यानी एडेप्टेशन कहते हैं। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती है, आत्मसातकरण एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे बच्चे पहले पेंसिल से लिखते हैं, उसके बाद कलम से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले पेंसिल से लिखते हैं, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कलम से लिखने लगते हैं। तो ये जो है आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन होता है, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। नेक्स्ट है समायोजन यानी एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए वातावरण में तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, यानी एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते समय क्रिकेट के नियम या सिद्धांत का पालन करना सीख जाते हैं, साथ ही जब कबड्डी खेलने लगते हैं तो कबड्डी के नियम का पालन करने लगते हैं। तो ये होता है समायोजन। नेक्स्ट है साम्य धारण या संतुलन, इसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, यानी आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जो है संतुलन यानी बैलेंस बना लेता है। नेक्स्ट है स्कीम्स,
किसी काम को करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रोने से दूध या भोजन मिलेगा। नेक्स्ट है स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। जैसे छोटे बच्चे गेंद पकड़ते हैं और टॉफ़ी चूसते हैं, तो ये स्कीमा के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं प्रदान दिए। तो इसका जो सही आंसर है 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया। पहला है संवेदीगामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, ये वस्तु लिखा गया सॉरी। तो इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, यानी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इसके माध्यम से जो है कोई भी चीज़ अनुभव करते हैं। इस अवस्था में बालक का वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग से किसी वस्तु का छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे घर में कोई भी वस्तु गुम हो गया तो सबसे पहले बच्चे ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाइक की चाबी गुम हो गई तो बच्चों को बताया जाएगा और गार्जियन भी ढूंढेंगे, तो सबसे पहले बच्चे ढूंढ लेते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस के वजह से बच्चे खोज पाते हैं। और ये जो है इंद्रियगामक अवस्था में यानी संवेदीगामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष में विकसित हो जाता है बालकों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो जीन पियाजे का दूसरा अवस्था है उन्होंने जो दिया है, पहला संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह जो है 2 से 7 वर्ष में होता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है जिसमें बच्चा अपने सामने आने वाले वस्तुओं को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है जीववाद आता है, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद में आता है, यानी एनिमिज्म में। जैसे कोई बच्चा खेल रहा होता है और जब ज़मीन पे गिर जाता है तो उसे जब चोट लग जाती है तो गार्जियन बोलते हैं कि चलो जमी को मारते हैं, तो बच्चा मारता है और खुश हो जाता है कि चलो उससे बदला मैं ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको जो है सजीव निर्जीव का कोई पता ही नहीं है। जब वो बड़ा हो जाता है तो समझ में आता है कि ये तो निर्जीव है, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि मैं जो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वही सही है, तो ये जो कंडीशन, ये प्रक्रिया जो होता है, यह समय जो होता है अहम केंद्रित होता है। जो बालक कर रहा होता है उसको अच्छा समझता है और उसे कोई मना भी करे तो उसे मानना नहीं चाहता है, तो वो अहम केंद्रित होता है, एगोसेंट्रिज्म। अपलटावी, इरेसर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं को पलटना नहीं लिख पाता है, यानी वस्तुओं को जो है पलट कर नहीं लिख पाता है। जैसे 10 + 20 30 हुआ, यानी 10 और 20 जोड़ने पर 30 आया, लेकिन 20 + 10 कहा जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा। बोलेंगे 2 + 5 कितना होता है तो बोल देगा 7, लेकिन फिर वही पलट करके पूछेंगे कि 5 + 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो वो बता नहीं पाएगा। तो ये जो है इसमें जो है बच्चों को पलट करके नहीं बता पाता है, यानी अपलटावी का गुण विकसित रहता है उस समय। अपलटावी का गुण जब ख़त्म हो जाएगा तो वो जो है 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7 दोनों बता लेगा। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सभी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो यह अवस्था केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे बच्चा सोचता है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं या शिक्षक या इंजीनियर या कोई भी, यह ज़रूरी नहीं बल्कि पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो है सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का उदाहरण है। तीसरा जो है अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष या 7 से 12 वर्ष होता है। तो ये जो है जीन पियाजे द्वारा तीसरा दिया गया अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तु को देखकर भी कुछ सोच समझ सकता है और चिंतन मनन कर सकता है। इस अवस्था में अपलटावी, मुद्रा, भार, कम, अधिक का संकल्पना स्पष्ट हो जाते हैं। इसमें जो है अपलटावी जो 2 + 5 7 और 5 + 2
उस समय नहीं बता पा रहा था अपलटावी में। अब जो है यहाँ ओ 2 + 5 7, 5 + 2 7, दोनों कंडीशन में ये बता लेगा। तो इसमें जो है इस अवस्था में अपलटावी मुद्रा भार कम अधिक का संकल्पना स्पष्ट हो जाता है उसका। इस अवस्था में बच्चे में आगमनात्मक तर्कना यानी इंडक्टिव रीजनिंग विकसित हो जाता है, यानी तर्क वितर्क करने लगता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जैसे गाय का दूध इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसका अन्य नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से 15 वर्ष या 11 से 15 वर्ष तक होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह जो है सबसे उच्च अवस्था है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे निगमनात्मक तर्कना यानी डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं। गणित के क्वेश्चन बिना कलम उठाए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें नियम मालूम होता है। तो यह जो है सबसे सर्वोच्च अवस्था होता है। तो जीन पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग जीन पियाजे से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें 30 प्रश्नोत्तर है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाइनर फॉर्म में है क्वेश्चन। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसका है? तो जाहिर सी बात है ये जो है जीन पियाजे से संबंधित वीडियो है, तो इसमें तो अधिकतर आंसर जीन पियाजे का स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन जो है जीन पियाजे द्वारा दिया हुआ है। आपका ऑप्शन में रहेगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर, तो उसमें से चुन लेना है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन जो है जीन पियाजे महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, यहाँ मूर्त अनुभव होना चाहिए, मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह किस अवस्था में होता है? तो यह जो है 7 से 12 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। उसका सोचने का प्रकार अलग रहेगा और मात्रा सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस चीज़ से सीखता है? तो इसका आंसर है इंद्रियों के प्रयोग से, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियां को प्रयोग करके जो है बच्चे सीखते हैं। 0 से 2 वर्ष इसका एज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा अवस्था है? तो इसका सही आंसर है जब प्रारंभ कर देता है सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 7 से 11 वर्ष या 7 से 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था यानी इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे महोदय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो कहाँ से आंकड़े एकत्र किए इन्होंने? संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने के लिए जो है अपने बच्चों पर प्रयोग इन्होंने किया था। जीन पियाजे वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक थे, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और इसके चलते इन्होंने बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग इनको जो है ट्रोल किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। मित्रों, जो भी हमारे चैनल से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे। मैं 2011 में पूछे गए प्रश्न को जो है कराया हूँ, मॉडल सेट को,
तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से जो है एक अनुभव बनता है कि किस तरह के प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं। तो आप लोग उसे देखिएगा अवश्य। और नेक्स्ट डे जो है मैं 2012 में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था वो पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करूँगा, तो उसे भी आप लोग अवश्य देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो है इसका सही आंसर समावेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो इसका जो आंसर है संवेदनात्मक गामक अवस्था है, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष होता है। और 0 से 5 वर्ष जो है शैशवावस्था में आता है, तो 0 से 2 वर्ष जो है ये भी शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जीन पियाजे ने किस अवस्था की खोज की? तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा? तो जीन पियाजे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जो 2 से 7 वर्ष होता है, इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है इन्होंने, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पियाजे के अनुसार जो है विकास को, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास प्रभावित नहीं होता है। तो किससे प्रभावित नहीं होता है? तो सामाजिक अनुभव से जो है प्रभावित नहीं होता है। और वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अनुभव को प्रमुखता देते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर है 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अनुकूलन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए टीचर को जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो इससे जो है बच्चे अच्छा से सीखते हैं और उनको जो है अत्यधिक दिनों तक याद रहता है, जो भी प्रकरण सीखते हैं, जो भी टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर। वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। ये उदाहरण है। तो ये जो है ईगोसेंट्रिज्म का है, अहम केंद्रन का जो है ये उदाहरण है, क्योंकि बच्चा सिर्फ फूल दिखाना चाहता है, उसके बारे में अत्यधिक उसको जानकारी नहीं भी है और सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है और जो वह बोल रहा है वही सही है, बाकी कोई कुछ उससे न पूछे। तो इसके चलते जो है फ़ोन काट देता है और यह जो है अहम केंद्रन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अनुकूलन। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो अपने बच्चों को देख करके इन्होंने आंकड़े को एकत्रित किया था। 26 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो दूसरा अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है तो कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है? तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो आयु है 2 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है आत्मसातकरण। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो इसका सही आंसर है 6 से 12 वर्ष। तो आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।